हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या एक्सरसाइज 1.4 ऑफ चैप्टर 1। तो ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, तो हम अलग अलग नहीं करेंगे, अलग अलग हम नहीं करने वाले हैं। मतलब हम इंट्रो अलग करते हैं, एक्सरसाइज अलग करवाता हूँ मैं। तो ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, तो मैं इंट्रो और एक्सरसाइज दोनों एक साथ कराऊंगा। तो उससे पहले हम समझ लेते हैं कि 1.4 एक्सरसाइज में क्या आने वाला है। ठीक है, आने वाला ये है रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, यानी कि हमने रियल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखना है। अब इसमें कैसा सीखना है भाई, हम तो पहले भी जानते हैं रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना, लेकिन इसमें जो प्रोसेस हमने सीखना है वो सीखना है प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। यानी कि आपसे वहां पे कहा जाएगा, एक रियल नंबर दे दिया जाएगा जिसको कहा जाएगा कि आप रिप्रेजेंट कीजिए नंबर लाइन पे विद द हेल्प ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड। तो आप क्या करोगे, जो मैं बताने वाला हूं उस मेथड का यूज करोगे। अच्छा, इसमें हम नंबर्स कैसे आएंगे वो आएंगे, कौन से नंबर, हमने दो नंबर पहले पढ़ चुके हैं। कैसे, फर्स्ट टर्मिनेटिंग, कैसा टर्मिनेटिंग, एंड सेकेंड पढ़ा था हमने जो कि क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग, बट क्या रेक्यूरिंग, CURRING। ठीक है, कैसा टर्मिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग, तो वो तो हमारे पास रेशनल नंबर होता ही था। एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट कैसा रेक्यूरिंग, यानी कि टर्मिनेट नहीं हो रहा है बट एक नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद, सॉरी नंबर ऑफ डिजिट जो है वो हमेशा क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। ओके, तो चलिए कुछ एग्जांपल कराता हूं और उसके बाद एक्सरसाइज पे आएंगे। मैग्निफिकेशन, ठीक है, चलिए एग्जांपल में, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, रिप्रेजेंट 2.23 ऑन नंबर लाइन। ओके, हमने क्या रिप्रेजेंट करना है, एग्जैक्टली हमें दिखाना है कि 2.23 कहां पे आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद सेम ऐसा ही जैसा आप करते थे, 0 यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। ओके, इधर क्या -1, इधर क्या -2, इधर क्या -3, इधर क्या -4। डन। एक काम करता हूँ मैं, मुझे जगह की कमी पड़ेगा, मैं इसको और ऊपर बनाता हूँ। यहाँ पे बनाया मैंने। ओके, ये लिया 0, ये लिया 1, ये 2, ये 3, ये 4, इधर -1, इधर -2, इधर -3, इधर -4। ओके, अब हमें कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करना है, 2.23। तो मुझे ये नंबर देख के पता तो मैं लगा सकता हूँ ना कि कहाँ पे आएगा, मतलब किसके बीच में आएगा। तो वो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है। तो 2.23 ऑब्वियसली 2 से क्या है बड़ा, लेकिन 3 से क्या है छोटा। तो ये किस उस नंबर्स को हमने क्या करना है, हाईलाइट, इसको हाईलाइट और इसको, इन नंबर के बीच में क्या हमारे पास 2.23 होगा। तो अब मैं जो सेकेंड नंबर लाइन बनाऊंगा उसमें जो पहला नंबर दूंगा वो क्या दूंगा 2, और लास्ट में यहां पे क्या आएगा 3। अब इनके बीच में आपको पता है कि किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स हैं, तो मैं इनके बीच में 10 नंबर्स लिख ले रहा हूं। कैसे, ऐसे 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 एंड यहां पे लास्ट क्या आ जाएगा 3। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अब हमारे पास 2 होता तो हम यहां दिखा देते, लेकिन है क्या 2.23। ओके, जब आप इस नंबर को आप यहां पे देखोगे तो क्या ये नंबर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। लेकिन क्या उससे छोटा और उससे बड़ा जिसके मिडल में ये हो वैसा मिल रहा है ना, 2.2 और 2.3, यानी कि ये इनके बीच में कहीं ना कहीं होगा। दैट मीन्स 2.2 से बड़ा है और 2.3 से छोटा है। तो अब इन दो नंबर को मैं ले लूंगा, तो जो पहला नंबर आएगा वो क्या आएगा 2.2, और इनके बीच में 2.2 और 2.3 के बीच में इनफाइनाइटली नंबर्स हैं, तो कोई भी 10 लिख लेंगे। कैसे, ऐसे 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29 और यहां पे क्या 2.3। डन। अच्छा, तो ये नंबर होगा कहां पे, अब एग्जैक्टली क्या दिख रहा है 2.23 दिख रहा है ना 2.23। तो इसको हम दिखा देंगे कि यही वो रिक्वायर्ड नंबर था, और ये हो गया। और इसको हम कैसे दिखाते हैं, कुछ ऐसा करके कि इसको मैं यहाँ पे एरो दिखा दूंगा, इसको ऐसा एरो। अब यहाँ ये किस में रिप्रेजेंट हुआ है
2.2 और 2.3 के बीच में, तो 2.2 यहाँ है और 2.3 यहाँ पे है, और जो रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या है, ये है। मतलब ये जूम कर रहा हूं मैं कि ये जूम करके मैंने दिखा दिया कि 2.23 ये है रिक्वायर्ड नंबर। सेम ऐसे ही इस टाइप के भी करेंगे, क्या, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेक्यूरिंग को, ठीक है। तो एक इस टाइप का एग्जांपल ले लेता हूं, चलिए मैं इसको भी हटा दे रहा हूं। एक एग्जांपल हम लेते हैं ऐसा, जो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट क्या होगा, रेक्यूरिंग होगा। तो सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, क्या, 4.26 पे बार, दैट मीन्स ये क्या लिखा है, 4.262626 डॉट डॉट डॉट, यही है ना। अच्छा, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि सर हम कहां तक जाएंगे, ये तो इनफाइनाइट टाइम्स है। लेकिन अगर एग्जाम में ऐसा रिप्रेजेंटेशन दे दिया तो हम कहां तक जाएंगे, तो हम कहां तक जाएंगे, 4 डेसिमल प्लेसेस या 3 डेसिमल प्लेसेस या 6 डेसिमल प्लेसेस आपके क्वेश्चन में दिया होगा कि अप टू कहां तक रिप्रेजेंट करना है, 2 3 4 5 जितना भी। या अगर सपोज नहीं दिया है, आपको दे दिया है कि 4.26 पे बार को रिप्रेजेंट कीजिए, तो आप क्या करना, 4 डेसिमल प्लेसेस तक ले लेना, दैट्स ओके, ठीक है। तो चलिए इसको रिप्रेजेंट करना सीखते हैं, क्या, 4.26 पे बार को। तो सबसे पहला तो काम यही है कि पहले एक नंबर लाइन लिया और होल नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया, जो कि क्या होगा, 0, यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे होगा 4 5 6, इधर क्या, -1 -2 -3। अब आप देख रहे हो कि ये किसके बीच में होगा, 4.26, मतलब 4 से ज्यादा है लेकिन 5 से कम, तो किसके बीच में आएगा, 4 और 5 के बीच में। तो एक नंबर लाइन अगेन हम खींचेंगे, जिसमें कि पहला नंबर क्या होगा, 4, और लास्ट में क्या होगा, 5। अब इसके बीच में हमने 10 नंबर्स लिखने हैं, तो लिखना स्टार्ट करते हैं। तो क्या आ जाएगा, 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9, और यहां पे मैं दे दूंगा क्या लास्ट में, क्या, 4.9 के बाद 5। तो 4 और 5 के बीच में, तो इसलिए मैंने इसको और इसको हाईलाइट कर दिया है। आपकी बुक में देखोगे ये दिखा दिया होगा कि 4 को हमने यहाँ लिया और 5 को हमने यहाँ लिया, ठीक है। आप ग्राफ पे बनाओगे तो अच्छे से बनेगा। इसको मिडल में ले लेते हैं और ऐसा ऐसा कुछ ग्राफ बन जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या, 4.26, अब इसमें विजुअलाइज करेंगे कि ये किससे बड़ा और किससे छोटा है। तो मैं देख रहा हूँ 4.2 से बड़ा, ठीक, और 4.3 से क्या है, छोटा। तो अब इन दो नंबर को हम हाईलाइट कर देंगे, जिसमें से पहला यहाँ पे कौन सा नंबर आ जाएगा, 4 पॉइंट, थोड़ा पास ही बनाऊंगा, जगह की कमी है। तो यहाँ पे जो पहला नंबर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, 4.2। अब इसके बीच में फिर से 10 नंबर, तो देन 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 और लास्ट में क्या आ जाएगा, 4.3। तो यहाँ पे जो नंबर आ जाएगा लास्ट में क्या, 4.3। ये मैं दिखा देता हूँ आपको। ओके, तो इसको मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया और इसको यहाँ कर दोगे, ऐसा कुछ, ठीक है। अब क्या है, 4.26 है ना, तो देखो 26 तो आ गया, लेकिन अब क्या 26 उसके आगे है, तो दैट मीन्स 4.26 और 27 के बीच में है कि नहीं। तो अगेन जो पहला नंबर आएगा, अब ये वाला नंबर यहाँ आ गया, कौन सा नंबर आ गया, 4.26, ओके, और 27 यहाँ आएगा। इनके बीच में 10 नंबर लिखना है, तो वो कैसे लिखा जाएगा, 4.26 1 4.26 2 4.26 3 4.26 4 4.26 5 4.26 6 4.26 7 4.26 8 4.26 9 और लास्ट में क्या, ये वाला 4.27 6 9 के बाद 7। तो ये आ गया यहाँ पे, ये नंबर ये नंबर ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये 10 नंबर्स हो गए। अच्छा, तो ये 4.27 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, ओके। अच्छा, अभी भी हमारा 4.26 नहीं है, क्योंकि देखो 26
2 तक तो आ गया होगा, 262 तक तो आ गया, लेकिन हमें उसके आगे एक और 6 चाहिए क्योंकि 4 डेसिमल प्लेसेस तक है। तो दैट मीन्स वो इससे बड़ा लेकिन इससे क्या होगा, छोटा। तो फिर से पहला नंबर कौन सा आ जाएगा, ये वाला। फिर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसमें पहला नंबर क्या है, 4.262। अब इनके बीच में, इन दोनों के बीच में फिर से 10 नंबर, तो 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626। ठीक है। अब ऐसे ही डॉट 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 जब आप लिखते हुए जाओगे तो लास्ट में ये आ चुका होगा, क्या आ चुका होगा, ये वाला। जगह की कमी है इसलिए मैं इसको, आप लिखना सीख गए ना ऊपर, तो क्या आ चुका होगा 4.263। और इनके बीच में जब आप देखोगे तो 4.2626 जो कि 4 डेसिमल प्लेसेस तक ये आ चुका होगा, और यही वो रिक्वायर्ड नंबर है जो कि हमसे पूछ रहा था क्या, 4.2626। और वो एग्जैक्ट नोटेशन है नंबर लाइन का कि वो कहाँ पे आएगा, यहीं पे आएगा 4.2626। समझ में आ गई बात। तो यही है आपका 1.4 एक्सरसाइज में, बहुत ही आसान सा टॉपिक है ये 1.4 एक्सरसाइज, लेकिन ध्यान देने वाला टॉपिक बिल्कुल है। इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं, और आते हैं तो 2 to 3 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा रिप्रेजेंटेशन लॉन्ग पड़ता है, तो लॉन्ग टाइप में भी कभी कभी आ जाता है ये क्वेश्चन। तो चलिए अब एक्सरसाइज 1.4 कर लेते हैं। आसान सा है, 2 क्वेश्चन है, उसको वैसे आप रिप्रेजेंट कर लोगे, और बेटर यही होगा कि आप वीडियो ना देखो, पहले आप एक्सरसाइज पे जाओ और रिप्रेजेंट करके खुद देखो। कोई प्रॉब्लम आती है देन मेरे सोल्यूशन को देखना। तो करते हैं 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपका 1.4 एक्सरसाइज का। 2 क्वेश्चन है पूरे एक्सरसाइज में, इजी सा है। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो क्या है 3.765, करते हैं। वैसे आप कर लोगे, मैं एक बार बता देता हूं, आप वीडियो पॉज करके पहले कीजिए, उसके बाद देखिएगा सॉल्यूशन। क्या है 3.765, इजी सा है। क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे जिसमें क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। अब हमें पता है कि 3 से बड़ा है, 4 से छोटा, तो 2 नंबर्स को हाईलाइट कर लेंगे, किसको, 3 और 4 को। जिसमें फिर से जो नंबर लाइन आएगा उसमें पहले नंबर पे क्या आएगा, यहाँ पे 3। अब इसके बीच में 10 नंबर्स लिख लेंगे, क्या, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर 4। इसको हटा देता हूं मैं, आप ग्राफ पे बनाओगे ज्यादा अच्छे से बनेगा। ठीक है, तो अब हम, और 4 को मैं ले लूंगा ऐसे, यहाँ पे दूर आएगा तो आप ऐसे ले लेना। ठीक है, 4 को यहाँ ले लिया मैंने। ओके, अब मुझे दिख रहा है 3.765 है, तो दैट मीन्स 3.7 के बाद और 8 से पहले है, दैट मीन्स ये 2 नंबर हाईलाइट हो गए, ये और ये। तो जो मैं पहला फिर से अब ये नंबर लाइन ड्रॉ करूंगा, उसमें जो पहला नंबर आएगा वो क्या आएगा, 3.7 आएगा। इसके बीच में फिर से 10 नंबर, तो देन 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.775, 3.76, 3.78, 3.79, और लास्ट में क्या आ जाएगा, 3.8। और इस 3.8 ये यहाँ आया है, इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ 1 2 3 4 5 6, गलत कर दिया ना, 7 8 और 7 9, और ये यहाँ पे आएगा क्या, 3.8। वही कह रहा हूँ, कम कैसे हो रहा है, ये यहाँ पे आ गया। ओके ओके, अब अभी भी नहीं आया हमारा 765, तो अब फिर देखेंगे कि कहाँ पे हेल्ड कर रहा है। तो 3.76 है ना, तो 76 और 77 से कम है, तो दैट मीन्स इन 2 नंबर के बीच में हेल्ड कर रहा है। तो जो सबसे पहला नंबर फिर से आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 3.76, और फिर से इनके बीच में 10 नंबर, तो क्या 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, ठीक है, 3.766,
3.767, 3.768, 3.769 और 3 पॉइंट लास्ट में क्या आ जाएगा 3.7 और ये 69 क्या बन गया 7। तो ये आ गया 1 2 3 ये हो गए और ये आ गया लास्ट में ये नंबर। अब आप देखिए क्या ये एग्जैक्ट नंबर 3.765 आ चुका है, तो आ चुका है ना 3.765 कहाँ है ये है। तो क्या करोगे आप इसको आप क्या करोगे हाईलाइट कि यही हमारा रिक्वायर्ड नंबर है और ये नंबर लाइन पे हमने कर दिया एग्जैक्ट रिप्रेजेंट। ओके सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं यहीं पे विजुलाइज 4.26 पे बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। यानी कि जब 4.26 आप लिखने जाओगे 26 पे बार तो ये कैसा लिखा जाएगा 4.26262626 डॉट 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 इनफाइनाइट टाइम्स। लेकिन आपको इनफाइनाइट टाइम नंबर पे नहीं दिखाना है, कितना दिखाना है अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस यानी 2.2626। अभी मैंने पीछे एग्जांपल में यही वाला एग्जांपल लेके करा दिया था, ठीक है। तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके बैकवर्ड करके देख सकते हैं। समझ आ गई बात। ओके चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि होगा क्या 1.5 एक्सरसाइज। 1.5 एक्सरसाइज का पहले इंट्रो करेंगे और देन करेंगे 1.5 एक्सरसाइज। ओके।